हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे संघ और उनके राज्य क्षेत्र। इससे पहले हमने पढ़ा था संविधान के जो भाग थे 1 से लेकर 22 तक पढ़ लिए थे और उनके टॉपिक वाइज पढ़ लिए थे। अब हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल क्या है, तो सबसे पहले भाग 1 को लेते हैं। ये जो हमने पढ़ा संघ और इसके राज्य क्षेत्र जो पढ़ा, यूनियन ऑफ इट्स टेरिटरी। इनके जो आप देखोगे संघ है और संघ के राज्य क्षेत्र, इसमें आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इसको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो भाग वन जो कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कहता है, सीमा परिवर्तन, नाम बदलना, राज्य का पुनर्गठन, बाहरी राज्यों को अपने अंदर मिलाना, ये बात है। तो हम इसको पढ़ते हैं। तो बात रखी गई आर्टिकल 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 जो कहता है भारत का नाम क्या होगा। जब भारत आजाद हुआ, भारत को आजादी मिलने के बाद हमारे पास बहुत सारे नाम आए, जैसे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, भारतवर्ष, इस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के नाम आए। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इनमें से जो इंपॉर्टेंस लगा, जो महत्वपूर्ण लगा, जो हर एक चीज से, जैसे इंडिया नाम, दो नाम एक प्रमुख रूप से सामने आई, जैसे इंडिया और भारत। इंडिया, भारत, ये चीज आप देखोगे, ये दो नाम प्रमुख रूप से सामने आए। क्यों? इंडिया जो नाम है ये वर्ल्ड में बहुत मशहूर था। इंग्लिश जो ब्रिटिश राज थे, ब्रिटिश राज ने इंडिया नाम से हमको पुकारते थे और हमें इंडिया ही विश्व में प्रसिद्ध था। भारत की नाम जाने तो भारत ये पुराना एक प्राचीन नाम है। तो लास्ट में हमारे संविधान निर्माताओं ने सारे विचार विमर्श करने के बाद अंततः ये डिसाइड किया हमारा जो नाम होगा ये दो, तो इंडिया और भारत, मतलब इंडिया इंग्लिश में नाम होगा और हिंदी में इनको भारत रखा गया। इस टाइप से हमारे पास आर्टिकल 1 के अंदर ये बात रखी गई। और बात रही आर्टिकल 1 के एक और है, भाई शासन का क्या स्वरूप होगा। तो शासन व्यवस्था जो चलेगी क्या है, तो शासन का जो होगा राज्य के संघ के रूप में, संघ और उनके जो राज्य होंगे, राज्य के संघ के रूप में शासन क्या होगा, शासन व्यवस्था। आप एक एक करके डिटेल से आप समझते चलो। राज्यों के संघ मतलब इसमें जो बात रखेगी राज्यों का संघ, ये बात एकदम आप समझ लो, गांठ मान लो कि सारे राज्य जो है ना, संघ को सबसे ज्यादा पीरियोडरी मतलब मजबूत बनाया गया है, सबसे ज्यादा मजबूत। इनके संघ के अंदर ही राज्य क्षेत्र होंगे, है ना। संघ कैसे? तो हमारा जो संघ का जो क्षेत्र, ये संघीय व्यवस्था है, ये कनाडाई मॉडल पर आधारित है। कौन सा? कनाडाई मॉडल पर आधारित है, ठीक है ना। यहां से हमने संघीय व्यवस्था लिया, मतलब एक अटूट संघ, मतलब कभी टूटने वाले संघ नहीं है हमारा। मतलब सारे राज्यों का हमारे संघ होंगे, ये संघ होंगे। फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल है, सेंट्रल ने सारे राज्य को शक्ति दिया, अपने अपने कुछ शक्ति दी है, कुछ अधिकार दिए फैसले करने के लिए, और सारे कुछ मामलों में, ज्यादातर मामलों में संघ के पास शक्ति है। तो हमारा जो है ना, संघ को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तो ये कौन सा मॉडल है? तो कनाडाई मॉडल है। कनाडाई मॉडल हमारा संघीय व्यवस्था, कनाडाई मॉडल है। अमेरिका के अंदर भी संघीय व्यवस्था चल रहा है, वहां भी संघीय व्यवस्था है। लेकिन वहां की संघीय व्यवस्था जो कहते हैं, उस संघीय व्यवस्था को, उसमें सारे राज्य जितने भी है, कोलंबिया है, मैक्सिको है, ये जो स्टेट है, ये राज्य है, ये राज्यों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया। ये राज्य जो है, जितने भी राज्य है, राज्य ने मिलके, सारे राज्य होंगे, राज्य मिलके एक संघ का निर्माण किया। ये शक्ति दी है संघ को, और ये संघ कभी भी टूट सकते हैं, इनकी संघ टूट सकती है ना, इनकी संघ टूट सकती है। इनकी कौन सा? यूएसए में ऐसा संविधान, ऐसी व्यवस्था है यूएसए के अंदर कि ये संघ कभी भी टूट सकती है, जो संघीय व्यवस्था की बात कही गई, ठीक है। और कनाडाई मॉडल पे भारत के राज्य के संघ के रूप में भारत का लिया। तो इसलिए भारतीय विद्वान जो ये विद्वान है, विदेशी विद्वान है, जो भी बड़े बड़े संवैधानिक जानकारी है, इनको बोलते हैं हमारा क्वासी फेडरल। जो फेडरल सिस्टम है ये अमेरिका का। तो हमने देखा यार, ना ही अमेरिका का है, ना ही रसिया का है। रसिया में एक परिसंघ चल रहा था, यूएसएसआर को भी देखा था। हम जब आजाद हुए भारत, तो उसमें देखा कि जो जो विकसित देश है उनकी कैसी व्यवस्था है।
तो हमने यूएसएसआर को देखा और यूएसए को देखा, ये उस समय सबसे ज्यादा एक एग्जाम्पल के रूप में थे। तो इनको देखने के बाद हमारे पास एक कनाडा भी था, तो कनाडा में देखा गया ये फेडरल सिस्टम तो है लेकिन वहां पे संघ को ज्यादा शक्ति दिया गया, संघ ही सबको शक्ति थोड़ा थोड़ा दिए हैं और संघ कभी टूट नहीं सकता। इसकी परिभाषा एक और बनती है कि अटूट संघ है, कभी टूटने वाली संघ है, मतलब सारे राज्यों का विनाशकारी, मतलब विनाश का अविनाश संघ है, राज्य का विनाश का अविनाश संघ है, मतलब राज्य विनाश हो सकता है लेकिन संघ विनाशकारी विनाश नहीं हो सकता, ठीक है, ये बात है। तो यूएसएसआर की बात आप समझ गए, और यूएसए अमेरिका की बात लेने के बाद लास्ट में हम कनाडाई मॉडल को अपनाया और वहां पे हमने क्वासी फेडरल सिस्टम, ये क्वासी फेडरल सिस्टम मतलब अर्ध संघ, जो अर्ध संघीय व्यवस्था, अर्ध संघात्मक व्यवस्था है, ये हमने जो विदेशी विद्वानों ने कहा कि ये ना ही इनकी फेडरल है और ना ही क्वासी, ना ही फेडरल है और ना ही यूनियन है, तो फिर क्या है, तो क्वासी फेडरल है। क्या है, क्वासी फेडरल। लास्ट में हमने ये लेके और संघीय व्यवस्था का निर्माण किया। तो इनके अंदर दो बातें ही हैं। आर्टिकल 1 के अंदर भारत का नाम होगा इंडिया यानी भारत, और शासन का स्वरूप राज्य के संघ के रूप में आर्टिकल 1 के अंदर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 1 के बाद बात रखेंगे। और आर्टिकल 2 के अंदर क्या बात है, देखो अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 ये जो कहता है कि संविधान, जो संसद है, जो संसद है, हमारी जो संसद है, संसद के पास अधिकार है कि एक संसद के पास अधिकार है कि एक कानून बनाकर कोई भी राज्य को, कोई भी बाहरी राज्य, मतलब ये जो भारत है, फॉर एग्जाम्पल ये भारत का ही जो है, जितने भारत का पार्ट है, भारत के बाहरी राज्य जो है, इनके अंदर जो जितने भी स्टेट है, स्टेट से जितने भी बाहरी राज्य है उनको अपने अंदर मिलाना। ये जो जितने भारत के जितने भी राज्य हैं, टोटल अभी जो मौजूदा राज्य है उनके अलावा जो भी राज्य को मिलाएंगे, बाहरी राज्य को, हम आर्टिकल 2 के अंदर संसद के पास कानून है तो एक कानून बनाकर आर्टिकल 2 के आर्टिकल 2 के तहत वो किसी भी बाहरी राज्य को अपने अंदर मिला सकती है, या उनके इनके अंदर दो बात रखी गई। देखो संसद आर्टिकल 2 के अंदर स्थापना और एक है स्थापना, और स्थापना में क्या है, किसी भी क्षेत्र को हम स्थापित कर, जैसे वो अपने आप में कभी राज्य नहीं था, वहां पे एक किसी भी देश का कब्जा नहीं था कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में कोई द्वीप मिल गया और हमने जाकर वहां पे अपना झंडा गाड़ दिया और अपने उस राज्य की स्थापना कर दी, ठीक है ना। ये हो गया स्थापना के विषय, किसी राज्य का स्थापना, एक स्थापना हो गया। और दूसरा जो इसमें बात रखी गई है प्रवेश, स्थापना और प्रवेश में देखो, एक तो स्थापना मैंने बता दिया, प्रवेश कोई भी एक प्रवेश, जैसे कोई अपने आप में एक राज्य था, राज्य है, पहले से राज्य है, ये एक स्वतंत्र राज्य है और उसका सिर्फ भारत में प्रवेश करना। फॉर एग्जांपल जैसे सिक्किम को हमने 1974 में आर्टिकल 2 है उसी में 2A बना, आर्टिकल 2A के तहत 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन के तहत हमने 1974 में आर्टिकल 2A के तहत 35वां संविधान संशोधन के तहत हमने क्या किया कि सिक्किम को, जो सिक्किम है, सिक्किम को एक सहयोगी राज्य का दर्जा मिल गया, सहयोगी राज्य का दर्जा मिल गया, ठीक है। आर्टिकल 2 के अंदर 2A के अंदर बात रखी गई। और इसके बाद जो बात बताई जा रही है, फिर देखा कि सहयोगी हो गया, फिर हमने 1975 में क्या किया, 1975 में 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन के बाद, संविधान संशोधन के बाद हमने क्या किया, सिक्किम को एक नया राज्य बना दिया, सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला, जो जिस समय 22वां राज्य बना था सिक्किम। और हमने 2A को हटा दिया, 2A को 36वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया। कभी भी क्वेश्चन आता है कि 2A को कब जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन के तहत, और 2A को कब हटाएगा, 36वां संविधान संशोधन को 2A को हटा दिया, क्योंकि 2A का मतलब ही यही था सहयोगी राज्य,
2A का मतलब था सहयोगी राज्य, जो भी 2A का बात करें सहयोगी राज्य का मतलब था, ठीक है। अब सिक्किम को जैसे राज्य का दर्जा मिला 1975 में 36वां संविधान संशोधन के बाद सिक्किम को एक राज्य का दर्जा मिलेगा 22वां राज्य मिलेगा, ठीक है। ये आर्टिकल 2 के अंदर क्या बात रखी गई, स्थापना और पढ़े ये पढ़ लिया। और सिक्किम का उसके बाद जो आते हैं दादर और नागर हवेली, दादर नागर हवेली, नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन दीप, दमन दीप, ये सारे राज्य, ये सारे केंद्र शासित प्रदेश है, ये सबको हमने इसी टाइप से जोड़ा, ठीक है ना, इस टाइप से जोड़ा आर्टिकल 2 के अंदर। ये तो हो गया कोई भी बाहरी राज्य को अपने अंदर मिलाना, ठीक है। और गोवा को भी जोड़े थे, गोवा भी है जो 1960 में, जो गोवा एक राज्य टोटली राज्य बना 1960 में, इस टाइप से हमने सबको जोड़ा। अब हो गया। अब आर्टिकल 3 के अंदर देखते हो, आर्टिकल 3 क्या कहता है ये थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है इसको देख लो। आर्टिकल 3 इसके तहत थोड़ा देखो कंफ्यूजन, इसके साथ भी आप समझो कि इसके बाद भी जो संसद को ये पावर है, संसद को पावर है, संसद को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और संवैधानिक पावर है कि किसी भी राज्य कानून बना के किसी भी अपनी राज्य है, जितने भी हमारे भारत के अंदर राज्य है, उनकी राज्य के अंदर राज्य का पुनर्गठन, जो राज्यों का पुनर्गठन, सीमा परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, और उनके टुकड़े करना, जो भी है इनका जो है ना, जो नाम में परिवर्तन या सीमा का बढ़ाना या घटाना, ये 4-5 बातें इसमें और ये लिखी गई है। संसद के बाद एक संवैधानिक पावर है, एक कानूनी अधिकार है जो आर्टिकल 3 के अंदर, आर्टिकल 2 है जो बाहरी राज्य को अपने अंदर मिलाने की प्रक्रिया आर्टिकल 2 में है, और आर्टिकल 3 कहता है कि संसद के पास एक अधिकार है, संसद एक कानून बनाकर अपने ही राज्य को, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया, तो कौन से आर्टिकल 3 के अंदर, आर्टिकल 3 के तहत संसद एक कानून बनाएगी और उसके तहत यूपी से उत्तराखंड को अलग कर देगी। उसी तरह जैसे एक 2014 में तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो आर्टिकल 3 के तहत क्या है, अलग करेगी, इस टाइप से बात रखी गई है। ये आर्टिकल 3 के अंदर राज्य का सीमाएं परिवर्तन, राज्य का पुनर्गठन, राज्य के नामों में परिवर्तन, उनकी सीमा को बढ़ाना और सीमा को घटाना, इस टाइप से जो भी व्यवस्था है ये है आर्टिकल 3 के अंदर संविधान संसद के बाद प्राप्त है। और हुआ क्या इसमें, एक 1955 में हुआ क्या, 5वां संविधान संशोधन होता है। 1955 में 5वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई संसद किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन या पुनर्गठन कर रही है, तो सबसे पहले एक सलाह के रूप में, या जो भी प्रभावित राज्य, प्रभावित मतलब राज्य, जो भी राज्य का सीमा परिवर्तन हो रहा है उस राज्य तो प्रभावित हो रहा ना। फॉर एग्जाम्पल बिहार से झारखंड अलग किया जा रहा है तो बिहार प्रभावित हो रहा है, तो बिहार की प्रभावित राज्य से, जो प्रभावित राज्य है, प्रभावित राज्यों से सलाह लेना आवश्यक माना गया। जो भी राज्य होंगे 1955 में 5वां संविधान संशोधन के तहत यह बात बताई गई, जो भी प्रभावित राज्य होंगे वो प्रभावित राज्य से सलाह लेना अनिवार्य है, ठीक है ना। और सलाह लेना अनिवार्य, सलाह मानना अनिवार्य नहीं है, दोनों पॉइंट है, सलाह लेना अनिवार्य, सलाह मानना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इसमें जो आप देखोगे जितनी बात रही है यूनियन टेरिटरी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश हो, उसमें ये चीज लागू नहीं होता, आप समझ जाओगे। क्वेश्चन आता है कभी कभी इस प्रकार, क्या ये राज्य का सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तन ये इसके तहत क्या यूनियन टेरिटरी में लागू हो रहा है या नहीं, आप बोलो नहीं। तो एक और चीज बात आएगी, इसके तहत क्या किसी भी राज्य की जो व्यवस्था होगी, अंग होगी, कि राज्य की जो अंग हो, जैसे विधानसभाएं जो अंग होती है, क्या उसको खत्म कर सकती है, जो अंग है राज्य के अंग को भी समाप्त कर सकती है, राज्य के अंग को समाप्त कर सकती है। लेकिन
कर सकती है, नहीं तो नहीं, ये बात नहीं देखेगी कि ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट एक नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट राज्यों के अंग को समाप्त नहीं कर सकती, या आर्टिकल 3 के अंदर ये बात रखी गई है। और आर्टिकल 4 क्या कहता है, देखो अब बात आती है आर्टिकल 4 के अंदर, इसमें देख लो आप थोड़ा गौर से देख लो, आर्टिकल 4 में एकदम क्लियर से बात रखी गई। आर्टिकल 4 में ये देखो, ये है आर्टिकल 4 में है जो बात है, इसमें देखो, इसमें जो आर्टिकल 2 और 3, इसमें जो बात रखी गई आर्टिकल 2 और 3, इसके तहत अगर कोई भी संसद अगर कोई भी कानून बनाकर किसी भी राज्य का पुनर्गठन करेगी तो उसे संवैधानिक संशोधन नहीं कहा जाएगा, वह संवैधानिक संशोधन नहीं कहा जाएगा, उसे 368 आर्टिकल 368 से बाहर समझा जाएगा। समझे, आर्टिकल 368 के तहत ये प्रक्रिया दी गई है, ये कोई भी संवैधानिक संशोधन करना है तो आपको आर्टिकल 368 के तहत, तो आर्टिकल 4 में डायरेक्टली मना किया गया है, अगर कोई भी चीज अगर आप संशोधन कर रहे संसद 2 और 3 के तहत कोई भी चीज राज्य का पुनर्गठन, राज्य को अपने अंदर मिलाना, इस टाइप की प्रक्रिया अगर करी जा रही है तो वो आर्टिकल 368 से बाहर है, ये बात रखी गई है। ठीक है, तो इस टाइप से सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया। एक चीज था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का बेरुबरी का मामला मैं याद करा था, सुप्रीम कोर्ट का बेरुबरी का मामला, एक बेरुबरी का मामला आप पढ़ते हैं, बेरुबरी का मामला है। 1958 में एक समझौता हुआ था कि बेरुबरी जो हमारे भारत पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, क्या उसको बांग्लादेश में दे दिया जाए, तो हमने समझौता किया कि देने का बात कही गई, और यही बात पे विवाद छिड़ गया, ये बात पे विवाद छिड़ गया। जब विवाद आगे बढ़ा तो राष्ट्रपति ने क्या किया, राष्ट्रपति जो होंगे राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम जो कोर्ट है उनसे सलाह मांगी, क्या हम आर्टिकल 2 और 3 के तहत किसी भी अपने राज्य के अंग को किसी अन्य देश को दे सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप नहीं दे सकते। फिर उस समय नवा संविधान संशोधन होता है, नवा संविधान संशोधन होता है, नवा संविधान संशोधन हुआ, और नवा संविधान संशोधन के बाद ये तय कर दिया गया कि हाँ हम इनको देंगे, और लास्ट में 2015 में एक ऐसी होता है कि हम 111 क्षेत्र, जब ये बांग्लादेश, ये 1970 में ही जो बांग्लादेश बन जाता है, जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन जाता है 1970 में, और नवा संविधान संशोधन के बाद ये तय कर दिया जाता है, और 2015 आता है ये नवा संविधान संशोधन, ये हो गया था 1900 और 2015 में जो हुआ है, 2015 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट थी तो उसमें 111 क्षेत्र हमने उसको दे दिए बांग्लादेश को, और 2000 ये इसी 2015 में 51 क्षेत्र हमने अपने आप को ये उससे ले लिया, 51 क्षेत्र भारत में मिला ले। इस टाइप से हमने आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 देख लिया। ये संवैधानिक हिसाब से आपको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि भाग 1 ही में दे रखा है आर्टिकल 1 और 2, 3, ये समझना इतना जरूरी है तो जाके आप संविधान का बेस तैयार करोगे। क्योंकि अगर आप संविधान पढ़ना चाह रहे हैं, आप पॉलिटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको इन सबों की जानकारी, इन सबों का नॉलेज लेना अति आवश्यक है, एकदम इंपॉर्टेंस हो जाता है, तब आपकी बेस बिल्डअप होगी और उसके बाद आराम से आप संविधान को समझ पाओगे। संविधान को समझने के लिए आपको आर्टिकल 1, ये जो मूल अनुच्छेद है, जो कोर टॉपिक है संविधान, उसको समझना जरूरी हो जाता है। अगर आप रियली में तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऐसे टॉपिक को मत छोड़े, क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो आज हमने भाग 1 को क्लियर कर लिया, आर्टिकल 1 से 4 तक, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।